ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। मैं रामनाथ चौधरी आपको बायो पढ़ाऊँगा। पिछले टर्म पे बच्चों हम लोग पढ़े थे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवधारियों के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। जीवधारियों के कुछ सामान्य लक्षणों के आधार पर ही हम उनको जीवधारी कह सकते हैं। सामान्य लक्षणों के आधार पर ही उनको निर्जीवों से अलग किया जा सकता है। यानी मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है कि जीवधारियों के कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो निर्जीवों से अलग कर देते हैं। तो पहला तो सजीवों में उनका जो जीवन चक्र एक होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। शुरू होता है और वहाँ से एक चक्र क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मेढक क्या होता है, तालाब में पाया जाता है। तालाब में और मेढक उभयचर वर्ग का प्राणी है, यानी जल स्थल दोनों पर रह सकता है। अंडे देने वाला जंतु है, तो क्या करता है, जल में अंडे देता है और वे अंडे क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं और अपने आप उसमें स्फुटन होता है। फूटने के बाद से उसमें से लार्वा निकलता है, जिसको कहते हैं टैडपोल लार्वा। और तैरते तैरते क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर के एडल्ट मेढक का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से सभी जीवधारियों में उनका एक जीवन चक्र होता है, एक लाइफ साइकिल होता है। दूसरा होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं वह एक कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसमें जीवित कोशिकाओं के सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और सभी जैविक क्रियाएं एक कोशिका के अंदर क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। तीसरा है कोशिकीय संरचना, सेल स्ट्रक्चर। सभी जीवधारियों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। और सभी कोशिकाओं में एक जीवित क्रियाओं को संचालित करके और एक जीवधारी को के शरीर का निर्माण करते हैं। उसके बाद उपापचय, चौथा क्या होता है, उपापचय, मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं। उपापचय क्या होता है, उपापचय शरीर के अंदर कुछ उपचय और अपचय यानी कुछ निर्माणकारी और विनाशकारी दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, संचालित होती हैं। जैसे श्वसन, भोजन का विखंडन। तो कोशिका के अंदर क्या होता है, उपचय और अपचय दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, संचालित होती हैं। इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जिसके कारण ही क्या होती हैं, जीवधारियों के अंदर सभी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। उसके बाद से है श्वसन। जीवधारियों में श्वसन की क्रिया, श्वसन करने की क्रिया पाई। श्वसन वह क्रिया जिसमें जब कोई फूड मटेरियल हम लोग लेते हैं तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और उसके फलस्वरूप कोशिका के अंदर क्या होती हैं, ये सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं।
ऑक्सीजन रिडक्शन के फलस्वरूप क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो भी क्या होते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। जीवधारियों में पोषण का गुण पाया जाता है। पोषण, न्यूट्रिशन, जीव द्रव्य के निर्माण के लिए जीवधारियों में वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे पृथ्वी से जल, खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या करते हैं, क्लोरोफिल की सहायता से फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त होती है। श्वसन की क्रिया भी जीवधारियों के अंदर संपन्न होती है। जीवधारियों में श्वसन हर समय होता रहता है। इस क्रिया में जीव क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो इस क्रिया को तो ब्रीदिंग कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब इस क्रिया में कोशिका में स्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा से ही जीवधारियों की समस्त जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। वृद्धि, अगला कैरेक्टर क्या होता है, वृद्धि। किसी भी जीवधारी की आकृति, आयतन एवं शुष्क भार के बढ़ने को ही क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यह सफल उपापचय का अंतिम परिणाम है जो जंतुओं में पाया जाता है। इसके बाद होता है प्रजनन। प्रजनन, सभी जंतु अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की क्रिया करते हैं जिसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहा जाता है। सभी जीवधारियों में मूवमेंट होता है, गति होती है और उनके अंदर गति करने के लिए विशेष ऑर्गन्स होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यह एक प्रकार का शैवाल है। तो गमन करने के लिए कुछ विशेष ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसकी सहायता से जंतु गमन करता है या गति करता है। अगला है संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। संवेदनशीलता, जब हम उसको टच करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर एक उद्दीपन उत्पन्न होता है जो वातावरण के में निरंतर होता रहता है जिसे संवेदनशीलता कहते हैं। उत्सर्जन, सभी जीवधारियों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया इत्यादि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद पौधे और जंतुओं में कुछ अंतर हम लोग पढ़ेंगे। तो पौधे और जंतुओं का जो शरीर होता है उनका संगठन, पौधों में शरीर संगठन अपेक्षाकृत सरल होता है। मूलतः जड़, तना, पत्तियां, पुष्प होते हैं पौधे में। इसके विपरीत जंतुओं में शरीर का संगठन क्या होता है, जटिल होता है। इसमें विशेष ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो अनवरत कार्य करते रहते हैं। पौधे में वृद्धि होती है जो बाह्य होती है और जंतुओं में वृद्धि आंतरिक होती है। पौधों की वृद्धि शीर्षस्थ बीजद्योतकी ऊतकों के द्वारा होती है। उसके बाद से तीसरा है कोशिका भित्ति। पौधे में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्लोरोफिल पौधों में ही पाया जाता है, जंतुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। पौधे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पानी और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण समझ ही लिए। इस क्रिया में हरे पौधे क्या करते हैं, पृथ्वी से
पानी और खनिज लवण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से कार्बोहाइड्रेट इन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यही क्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। गति जंतुओं में और पौधों में क्या होता है? गति होता है। अधिकतर पौधे अपनी जड़ों अथवा मूलाभास के द्वारा भूमि में स्थिर रहते हैं। उनके कुछ भाग इधर उधर मुड़ जाते हैं। तो पौधे में भी क्या होती हैं? गतियाँ पाई जाती हैं और जंतुओं में भी गति पाई जाती है। पोषण पौधों में क्या होता है? पोषण की क्रिया होती है। जंतु जो है जंतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि कार्बनिक पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। पादप जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ये स्वपोषी कहलाते हैं, लेकिन जंतु क्या होते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ये अपना भोजन पौधों से या दूसरे जंतुओं से ग्रहण करते हैं। उत्तेजनशीलता होती है। कार्बोहाइड्रेट का संचय करने के लिए जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, जबकि पौधों में स्टार्च के रूप में होता है। उत्सर्जन के लिए पौधे में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह एक लाशे के रूप में बाहर निकलते हैं, जबकि पौधे में क्या होते हैं? जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वह अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या फिसेज जो है के रूप में बाहर निकलते हैं। जंतुओं में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम भी जंतुओं में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता है। रसदानी वैक्यूल केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। पाई जाती है तो छोटी और संख्या में कम होती है, लेकिन संख्या में अधिक होती है, लेकिन जंतुओं में पादपों में संख्या में बड़ी और आकार में बड़ी और संख्या में कम होती है। लेकिन जंतुओं में जो रसदानी होती है वह छोटी और संख्या में अधिक होती है। कोशिका विभाजन, इनमें कोशिका विभाजन की क्रिया पाई जाती है। जंतुओं और पौधों दोनों में क्या होता है? कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा ही क्या होता है? इनके शरीर का निर्माण होता है और वृद्धि होती है। धन्यवाद।